एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर अमर कथा सुनाई। ये कथा शिव महापुराण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द धर्मा डायरीज की यात्रा के माध्यम से हम इस अद्भुत कहानी की गहराइयों में जाएंगे। कथा की शुरुआत तब होती है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रश्न किया कि संसार कैसे चलता है, मृत्यु के बाद क्या होता है और अमरत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इन गहन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने माता पार्वती को एक गुप्त गुफा में ले जाने का निर्णय लिया ताकि कोई और जीव इस कथा को न सुन सके। अमरनाथ की ओर जाते समय उन्होंने अपने प्रिय नंदी बैल, अपने जटाओं में सुशोभित चंद्रमा और अपने कंठ का सर्प वासुकी को भी छोड़ दिया। गुफा में पहुंचकर भगवान शिव ने अमर कथा का वाचन आरंभ किया। उन्होंने बताया कि सृष्टि की रचना, पालन और विनाश का चक्र निरंतर चलता रहता है। शिव ने समझाया कि मृत्यु केवल एक भ्रम है और आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करती है। उन्होंने कहा कि सच्चा अमरत्व मृत्यु से बचने में नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्त करने में है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना ही अमरत्व है। कथा के बीच माता पार्वती सो गई और तभी एक तोता जो अंडे के भीतर था इस कथा को सुन रहा था। उसने अमर कथा का पूरा ज्ञान आत्मसात कर लिया। वह तोता आगे चलकर वेदव्यास के पुत्र शुकदेव के रूप में जन्मा। जन्म से ही शुकदेव ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण थे। उन्होंने संसार के मोह को त्याग कर ध्यान और साधना का मार्ग चुना। भाग्य ने उन्हें राजा परीक्षित को भागवत पुराण सुनाने के लिए प्रेरित किया। राजा परीक्षित को 7 दिनों में मृत्यु का श्राप मिला था और उन 7 दिनों में शुकदेव ने उन्हें भक्ति और मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया, जिससे परीक्षित ने मृत्यु से पहले मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अमर कथा का ज्ञान, जिसे अनजाने में तोते ने सुना था, शुकदेव के रूप में संसार के कल्याण के लिए प्रकट हुआ। ये कहानी दर्शाती है कि दिव्य ज्ञान सीमाओं में बंधा नहीं होता, यह उन तक पहुंचता है जो इसके पात्र होते हैं और फिर वह ज्ञान पूरे संसार में फैलता है। द धर्मा डायरीज का यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा अमरत्व इसी में है कि हम जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करें।